हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हाफ ईयरली डोज के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड पार्ट है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा बेस्ड फर्स्ट टू चैप्टर्स पे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दें। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है बेटे कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी हो, 10th और 12th दोनों के लिए। बेनिफिट्स आपको क्या क्या है भाई? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आपकी होंगी, फिर 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी, फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशंस। कब से शुरू होने जा रहा है? 1 नवंबर से, और एडमिशन शुरू हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन फर्स्ट है, in an experiment 3 microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and become charged with charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the final charge on the spheres? बेटा बेसिकली पहला चार्ज है कौन सा है? इस पर लगाएंगे हम कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, चार्ज बिफोर और चार्ज आफ्टर। तो पहले चार्ज कितना है? पहले चार्ज कितना है? प्लस 3e प्लस 5e और माइनस 3e। कितना हो रहा है? प्लस 5e। अब हम इनसे मैच कर लेते हैं कि आफ्टर जब सेपरेशन उनका हुआ, पहले वो क्या हुआ? कांटेक्ट में आए और उसके बाद सेपरेशन हुआ, तो जितना पहले चार्ज था सेपरेशन पे भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन के बाद। तो फिर अगर इसका हम करें तो 5e माइनस 4e प्लस 5e कितना होगा? ये तो माइनस 4e हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है 6e प्लस 6e माइनस 7e, 12 माइनस 7। हाँ, यहाँ पर भी 5e आ रहा है, वो भी प्लस। यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 प्लस 3.5 प्लस 5.5। तो ये तो गलत है, 14 आ गया, और हमारा सही आंसर कौन सा है? बी। ठीक है, तो 6e प्लस 6e, उसके बाद प्लस 6e और माइनस 7e। ठीक, ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय। जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो कैसे हम डिक्रीजिंग द एरिया को डिक्रीज करके तो इंक्रीज होगा नहीं, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस नहीं, फिर इंक्रीजिंग द एरिया को हम डायरेक्ट इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अब किसकी, when a dielectric material is inserted between the plates of the charged capacitor, its capacitance इसका क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा स्टेट गॉस थ्योरम एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम क्या है बेटा? गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या? phi E is equal to Q upon epsilon naught। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, है ना। जहां पर Q क्या है बेटा? phi E यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और Q है चार्ज एनक्लोज्ड। क्या? चार्ज एनक्लोज्ड। सर बात क्या है? एनक्लोज्ड चार्ज है। कैसा चार्ज है? एनक्लोज्ड। ठीक, और SI यूनिट ऑफ फाई क्या होगा भाई? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश इफ द n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अगर हमारा सीरीज में हमारे कैपेसिटेंस
हमने ऐड करे हैं, कनेक्ट करे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 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 1/cn, है ना। तो क्या सब इसमें क्या है, सब इसमें है बेटा क्या c, तो क्या होगा 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/1 कहाँ तक n तक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1/c बेसिकली हो रहा है क्या n/c, c डैश, ठीक है। तो c डैश क्या होगा हमारा c/n, n है बेटा नंबर ऑफ कैपेसिटेंस और c क्या हो गया उसका कैपेसिटेंस। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने करा भी रखा है वैसे, ठीक। अगर हम बात करें, एक डाइपोल पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। इधर एक डाइपोल अगर मैं बनाऊं, डाइपोल ये बन गया -q और +q। अब इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड मतलब इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P। अब इसको मिला लेते हैं, ठीक। हमें बेसिकली करना क्या है, इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q और ड्यू टू +q। ये मैं मान लेता हूँ बेटा डाइपोल का सेंटर, ठीक है। ये हो गया L, ये हो गया L। R डिस्टेंस हो गया बेटा P से O का डिस्टेंस, इसको मैं मान रहा हूँ A, इसको मान रहा हूँ B, ठीक। अच्छा -q के कारण इस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स q, इसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स q, ठीक। अब अगर इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स q होगा E1 का, ठीक है। पहले मैं कर लेता हूँ अलग पेन से, ठीक। यह बेटा E, यह है E, यह है क्या EA, क्या है EA, यह है EA। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट, ठीक। इसको मैं थीटा अगर एंगल मानो तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होना चाहिए। तो और एक कंपोनेंट इसका मैंने बेटा यहाँ बना दिया है E1 cos थीटा, क्या बना दिया है E1 cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। मैं 1 लिखो चाहे A लिखो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इधर है बेसिकली ये E1 हो जाएगा, ठीक। अब B से P पर +q है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अवे, तो ठीक है। ये होगा क्या, ये होना चाहिए अपना E2। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर E2 sin थीटा, E2 sin E2 sin थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है इधर, ठीक है। चाहे आप OAP को ले लें या फिर OBP को ले लें, तो OP कितना है बेटा R, यह है अपना OB कितना है L। तो ये वाला डिस्टेंस अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा R² + L², ठीक। अब मैं लिख लेता हूं बेटा क्या, अब डेरिवेशन अगर मैं करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या लिखा है EA = 1/4πε0 Q/, डिस्टेंस कितना है बेटा इनके बीच का, डिस्टेंस है Q/, और डिस्टेंस कितना है, पहले मैं EA लिख लेता हूँ AP, डिस्टेंस कितना है AP, और AP का स्क्वायर, जिसने क्या हो जाना है 1/4πε0 और Q/AP कितना है बेटा √R² + L², तो इसने क्या हो जाना है R² + L², ठीक है। सिमिलरली अगर हम EB की बात करें तो इसने भी हो जाना है बेटा 1/4πε0 Q/BP², BP ठीक है। BP² ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² + L², ठीक है। दोनों है बराबर। नाउ बेटा ये EA and EB have
कंपोनेंट्स, हैव क्या बेटा, कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स होगा क्या, ई ए के क्या होंगे बेटा, एस ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा एंड ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। E1 इज इक्वल टू क्या है, E2, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ठीक। हियर ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, ठीक है, कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। सो ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 ई कॉस थीटा, क्योंकि ई ए इज इक्वल टू क्या है, ई बी। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा 2 ई, अच्छा cos थीटा यहाँ से क्या होगा, cos थीटा मैं पहले निकाल लेता हूँ। cos थीटा होता है बेटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है बेटा L, हाइपोटेनियस क्या है रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बात करें ई नेट की, तो ई नेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ई नेट क्या होगा बेटा 2, ई का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है बेटा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो इसने क्या हो जाना है Q इंटू 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। हमें पता है बेटा क्या, हमें पता है Q इंटू 12 क्या होता है P, Q इंटू 12 क्या होता है P, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज बेटा ये R क्या है, L क्या है बेटा बहुत छोटा है R से, तो L को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। L को हम अगर नेग्लेक्ट करें तो ये क्या हो जाना है इसमें R3, ये हो गया बेटा, ठीक है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मैंने यहाँ पर करा क्या, आर स्क्वायर एल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर या फिर बोले नेग्लेक्ट, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे आया सारा, ठीक। तो ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ई नेट क्या हो गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, और हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, ठीक, दोनों एक ही डायरेक्शन में। P, क्योंकि P क्या होता है बेटा, P होता है हमारा क्या, P का डायरेक्शन होता है -Q2 + Q, तो जब हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है -Q2 + Q, और जब दोनों के बीच थीटा कितना हो 0 डिग्री, तो तब हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात करें अनस्टेबल कब होगा, भाई अनस्टेबल कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे बन गया और हमने भाई डाइपोल को रख दिया ऐसे +Q, डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया डाइपोल मोमेंट का, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री, तो तब हो गया अनस्टेबल, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो तब हो गया क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू का Q इंटू 2L,
ठीक है। ये बेटा बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है। और मल्टीप्लिकेशन किसका है, या फिर प्रोडक्ट बोले, इधर चार्ज, दोनों में से कोई चार्ज ले लो और डिस्टेंस बिटवीन देम। डिफाइन आप लोग कैसे करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज कौन सा, दोनों में से कोई भी ले लो, प्लस माइनस नहीं, हमें लेना है मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। हमने यहाँ पर क्या बताया कि इसका डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका क्या है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, कैसी क्वांटिटी हो गई भाई, ये वेक्टर। यस, अब आगे हम बात करें, आगे हम लोग अगर बात करें 6th क्वेश्चन की, स्केच द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एक कंडक्टिव स्फीयर है, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊं, लाइंस तो खैर ऐसे ही जाएंगी, लेकिन इनका डायरेक्टेड इनवर्ट्स, डायरेक्टेड इनवर्ट्स, डायरेक्टेड इनवर्ट्स, डायरेक्टेड इनवर्ट्स। ठीक है, तो ये ए हो गया। अगर हम बी पार्ट इसका करें तो क्या बना रहे हैं, हमें बता रहा है भाई क्या बनाओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने बना दिया है। ठीक, अब इसका चार्ज, इसका पैटर्न बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पैटर्न इसका कैसे बनेगा, पैटर्न बनेगा कुछ ऐसा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, यहां से प्लस से माइनस और इनवर्ट्स 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 और ये टूवर्ड्स, ठीक, बाहर की तरफ चली जाएंगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैटर्न। ये हो गया बेटा किसके लिए पैटर्न, दिस इज फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, और कौन सा चार्ज है इस पे, नेगेटिव। ठीक, अगर हम लोग बात करें आगे, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 4 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम I कैप। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर whose plane is parallel to YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis? ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का। अच्छा, मैं अगले ही पेज में करता हूँ, एक नई स्लाइड में। बेटा हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 4 into 10 to the power 3 I कैप। ठीक है, 4 into 10 to the power 3 I कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान क्या देना है, I कैप, तो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में, s डायरेक्शन में। a दे रखा है हमें कितना, a बेसिकली हमें दे रखा है स्क्वायर का साइड, है ना, स्क्वायर का साइड हमें दे रखा है कितना, स्क्वायर का साइड है a, स्क्वायर का साइड है बेटा कितना, स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक, x y और z, हमने स्क्वायर को कहां पर रखा हुआ है, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कहां पर रखा हुआ है स्क्वायर को। हाँ, इसका प्लेन है बेटा परपेंडिकुलर YZ प्लेन के परपेंडिकुलर। कहां पर है, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा YZ प्लेन, तो इसका 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 एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ही इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो x इधर ही है। ठीक है, अच्छा मैंने ये बना दिया, पहले मैं प्लेन ढंग से बना लेता हूँ XYZ। ठीक है, XYZ प्लेन बना लेता हूं मैंने x इधर कर लिया है। ठीक है, x y, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, z।
ये हो गया z, ठीक है, x y और z। हमने प्लेन रखा बेटा y z के पैरेलल, ये हो गया प्लेन, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें वैसे भी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इसका दिस जो वाई जेड प्लेन है इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा इधर। दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, थीटा आ रहा है बेटा 0 डिग्री। अब हमें पता है फाई ई क्या होता है, फाई ई बेसिकली होता है क्या, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है 4 × 10⁻3, एरिया कितना होगा बेटा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, ठीक। 4 × 10⁻3 × 25 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करो तो 10⁻⁻4 मीटर, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो क्या आएगा ये आ रहा है बेटा 100 × 10⁻⁻1, मतलब 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो ये आ गया फर्स्ट केस का। अब हमें दूसरे केस में बोल क्या रहा है, अगर ये प्लेन ठीक, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है, अब जो ये प्लेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है बेटा कितने डिग्री का, ये बना रहा है 30 डिग्री का। जैसे ये तो ये बोल रहे हैं इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30, कितना 30। अब इसका प्लेन इसका प्लेन जो है ये होगा NA, है ना, परपेंडिकुलर होता है, तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है कितना 30 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये होगा 60 डिग्री, है ना, E और A के बीच में, ठीक, 60 डिग्री एंगल आ गया हमारा, क्योंकि एरिया वेक्टर का क्या है दिस वन, ठीक है, डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हमारा एंगल कितना आ गया E और A के बीच में 60 डिग्री। तो अगर वो 30 डिग्री का एंगल इसमें बना रहा है, तो दूसरे केस में अगर हम E निकालें, ये फाई E निकालें, तो क्या होगा, फाई E होगा बेटा इस केस में कितना, E A cos 30 डिग्री। तो हम ये तो बेसिकली उतना ही रहेगा, ठीक है, 100 बोले 10 बोले 10 इंटू, अब cos थीटा यहाँ पर क्या 60, तो ये हो जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो ये हो गया दोनों केस में आंसर हमारे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमें दे रखा है बेटा ये एक थिन चार्ज स्फीयर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड A 2Q चार्ज है, यहाँ पर Q, यहाँ पर C। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है कि द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो सेंटर ऑफ द शेल है, यहाँ पर कितना चार्ज लग रहा है, और एट द पॉइंट A। तो हम लोग पहले बात करें अगर ठीक है, अच्छा, फोर्स क्या होता है बेटा Q × E, FC पर क्या हुआ Q × EC, चार्ज कितना वहां पर Q/2, जितना भी है Q, लेकिन एक मेटेलिक स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर 0, तो फोर्स एट C क्या हो जाएगा बेटा 0। अब हमें फोर्स एट कहां पर निकालना है, फोर्स एट A पर क्या होगा बेटा, पहले इन दोनों फोर्स की बात हो रही है। अब ये दो चार्ज क्या बन जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, है ना, 3Q + 2, 3Q/2 हो जाएगा, ठीक है, 3Q/2। ये दोनों चार्ज यहाँ पर क्या बना लेंगे 3Q/2, इनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 3Q/2। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा बेटा कूलम फोर्स, वो क्या होगा बेसिकली FA क्या होगा Q × EA। अच्छा, यहाँ पर Q कितना है, चार्ज A पर 2Q, और EA मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट C क्या होगा 1/4πε0 3Q/2, और डिस्टेंस मान लेते हैं हम x, है ना, डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच में x, तो क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 3Q² / 4πε0 और x²। या फिर हम लोग बात करें
1/4 पाई को k लिख सकते हैं हम लोग ऐसा है ना, 3k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स एट ए। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे क्या पूछा है इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल कैसा था ये, यहाँ पर कितना चार्ज था q/2, बेसिकली कैपिटल Q था। ठीक, कैपिटल Q, ठीक है, यहाँ पर भी Q था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एनक्लोज्ड चार्ज, तो चार्ज एनक्लोज क्या है बेटा q/2, तो q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, ये क्यों हुआ, गॉस थ्योरम लगा करके। अब ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर है, ठीक, स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है 10 वोल्ट, इसका हमें रेडियस पे दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है। अच्छा, क्या है बेटा, एक मेटेलिक स्फीयर है ना, मेटेलिक पोटेंशियल है, हाँ मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन पता है E इक्वल टू क्या होता है माइनस dv बाई डी आर। अब यहाँ से E जीरो है तो dv बाई डी आर मतलब जीरो, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जितना सरफेस पे है कितना है 10 वोल्ट, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 10 वोल्ट। ठीक बेटा, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप चैनल है हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, इंस्टाग्राम पे है बेटा @स्काइनॉमिक्स एकेडमी, फेसबुक पर है स्काइनॉमिक्स एकेडमी देहरादून, फिर स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस, ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी, सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। ठीक, फिर बेटा एक चैनल है हमारा कौन सा, स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये सैनिक और RIMC, RMS एंड अदर्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा चैनल है वो क्या है बेटा, स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस से रिलेटेड, और ये है बेटा कॉमर्स के लिए। ठीक, आप हमें गूगल रिव्यू दे सकते हो। अगर हम लोग बात करें अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ नेटवर्क 4 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 एंड C4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ऐसे हमें कनेक्शन दे दिया है और हमें बोले कि नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो ये दो क्या है, ये दो हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर मैं C डैश निकालूं तो क्या होगा, C3 प्लस C4, यस, या C1 प्लस C2, हाँ C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, कितना आ रहा है 9 माइक्रोफैरड। अब ये सारे किस में, 12 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया, ये किस में है, ये है सीरीज में है। तो 1/, अब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या होगा 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C डैश, तो क्या आ रहा है 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/9, सबका एलसीएम कितना है बेटा 36 एलसीएम है, तो 3 प्लस 9 प्लस 4 16/36, ये बेटा 1/C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा 36/16, 4 से कैंसिल करो 9/4 माइक्रोफैरड। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कैपेसिटेंस का। अब क्या है बेटा 3 कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आर जॉइंड इन सीरीज विद ईच अदर। ठीक है, वही बात होगी, तो हमने क्या निकालना इक्विवेलेंट, तो 1/C क्या हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम सबका क्या है बेटा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये तो 6/6 कितना आ रहा है 1, तो C क्या आ जाएगा बेटा 1 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q and Q minus Q are located at points 0, 0 minus A and 0, 0 A respectively. Find the electrostatic potential at 0, 0 Z and 0 X, Y, 0। पहले इसी को कर लेते हैं। ठीक है,
प्लेन अगर हम लोग बनाए एक्स वाई और z मैंने ये बना लिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर लोकेट है, तो 0 0, x पर 0, y पर 0 और इस पर a है ना, प्लस क्यों, तो यहाँ पर है शायद, हाँ 0 0 और a। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है बेटा, माइनस क्यू, माइनस कहाँ पर है, 0 0 और माइनस ए पर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ पर करना था हमें फाइंड आउट, एक तो करना था बेटा क्या, 0 0 माइनस ए और 0 0 नहीं 0 0 जेड पर और एक्स वाई, बोला तो चेक कर हो गया क्या, अरे चल रही है, मूड खराब हो जाता है हल्का था ना, देखता रहा पीछे उधर जाएगा। अब तो लास्ट क्वेश्चन है, चल रही है अब अभी देख, ठीक है। हमने कहाँ पर निकालना है, एक तो बेटा निकालना है कहाँ पर, इनको जरा बारीक कर लेते हैं हम। यह है बेटा क्या, ये है अपना 0 0 और माइनस ए, दिस वन इज 0 0 और ए। अब हमें फाइंड आउट करना है, एक तो यहाँ पर पी पॉइंट में इसको बना लेता हूँ 0 0 और z पर, और दूसरा फाइंड आउट करना है कहाँ पर, x y और 0 पर। तो x y और 0 कहाँ पर होगा, x y प्लेन में, तो ये समथिंग अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये बनेगा कहीं ऐसे, तो x y और 0, ठीक है, ये बना दिया मैंने Q पॉइंट, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने करना है यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं P पॉइंट पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P शुड बी क्या, शुड बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कहाँ से, पी से, और इस पी से, और ये जो प्लस क्यू है वो पी से कितने डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं R1 निकालूं यहाँ से, पहले मैं लिख ही लेता हूँ, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, ठीक है, और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R2। बेटा R1 क्या होगा, R1 है बेटा डिस्टेंस किसके बीच में, Q और P, तो क्या होगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 0 क्या होता है वैसे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y3 अपॉन z2 माइनस z1, है ना, क्या होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो z माइनस ए है ना, ये फर्स्ट क्या आ रहा है z माइनस ए, और R2 हमारा क्या आ रहा है z माइनस माइनस ए, तो क्या आ रहा है z प्लस ए, ठीक है। तो EP यहाँ से क्या आएगा, EP यहाँ से आएगा बेटा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q z माइनस ए, फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, और ये क्या आएगा माइनस क्यू है क्योंकि फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और z प्लस ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों का फिर हो जाएगा बेटा क्या, फिर हो जाएगा 1/z माइनस ए माइनस 1/z प्लस ए, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम आएगा बेटा दोनों का z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर साथ में क्या होगा, साथ में होगा क्या z प्लस ए और माइनस z माइनस ए, z और z कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ से आएगा Q इंटू 2a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, इसको बोल सकते हैं हम क्या, P बोल देंगे ना, Q इंटू 2a क्या होगा P का मतलब डाइपोल मोमेंट, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इतना हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हमें करना क्या था, अब करना है हमें बी पार्ट का, ठीक है, कहाँ से, Q के लिए बेटा R1 क्या होगा, Q के लिए R1 क्या होगा,
कर लेता हूं मैं अभी। चलो इसी में कर लेता हूं मैं पार्ट बी भी। एक्स, ठीक है। अब अगर हमने निकालना है क्या वी क्यू क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2, ठीक। क्यू अपॉन R2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 क्या है बेटा इसके लिए x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 वाई स्क्वायर और 0 माइनस ए का स्क्वायर, और सारे किसमें होते बेटे रूट में, सारे किसमें होते हैं रूट में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों हो रहा है ऐसा, अब लिखते बेटा क्या x2 माइनस x1 प्लस x, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब R2 भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y और 0 माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वी क्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 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 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर, है ना, दोनों क्या है सेम है। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, सारे कट जा रहे हैं आपस में। तो आंसर क्या आया, आंसर आया बेटा क्या 0, आंसर क्या आया हमारा 0, आंसर क्या आ गया वी क्यू कितना आ गया बेटा 0, है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स वाई प्लेन में अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या आ गया पोटेंशियल हमारा 0। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इसमें, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700 अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस हम मूव करा रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस अगर हम मूव करा रहे हैं किसी चार्ज को, ठीक है। वैसे बेसिकली इसमें क्या है, अगर मैं इसको z एक्सिस मान लूं, ठीक है, प्लस क्यू था यहाँ पर और माइनस क्यू, है ना। और एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अगर मैं वाई को एक्स एक्सिस को यहाँ पर बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस को बनाऊं तो ये x एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू के इक्वेटोरियल पर, डाइपोल के कहां पर है इक्वेटोरियल पर, यहां पर सारे लाई करेंगे। और हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, क्योंकि डाइपोल बन रहा है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू, कितना होता है 0। अब वर्क डन क्या होता है बेटा Q इंटू डेल्टा V, सब पर तो 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में 0, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 0। फिर वैसे भी हम बोल सकते कि अलोंग द एक्स एक्सिस क्या आ रहा है हमारा, वो जो इससे पहले पोटेंशियल आया था वो कितना आया था 0। या फिर हम बात करें एक्स जो जेड एक्सिस के अलोंग क्या बनाएगा बेटा इक्वेटोरियल, क्योंकि सारे क्या है परपेंडिकुलर है, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है 0, पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी 0। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, हाउ मच योर आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस बट अलोंग एनी अदर, क्योंकि ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव है ना, हाँ होता है कंजर्वेटिव, सो वर्क डन does not depend
डज नॉट डिपेंड ऑन क्या, डज नॉट डिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, पाथ पर, किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अब हमने इसको क्या कर दिया है, इसको सेम पोजीशन को, चार्जेस को इसी पोजीशन में कहां पर रख दिया, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, मतलब ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया हम लोगों ने, ठीक, ऐसे रख दिया है। और कैसे रखा हुआ है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने अभी इसी सेक्शन में बताया था ना, एक क्वेश्चन आया था हमारा कि अनस्टेबल कब होता है, स्टेबल कब होता है। तो अनस्टेबल कब होता है, जब हमारा चार्ज कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच कितने डिग्री का एंगल बने, 90 फीट, ठीक है, चार्ज मतलब डाइपोल मोमेंट की बात, कितना बने, कितना एंगल बने, 180 का बनना चाहिए, है ना, यहाँ पर -q और +q है ना, तो यहाँ, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -q, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू -PE cos थीटा, है ना, cos थीटा यहाँ पर क्या है, cos थीटा है बेटा 180, तो U क्या हो जाएगा, -PE cos 180, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी -PE cos 180। तो ये था बेटा बहुत लॉन्ग, शायद 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 12th वाला, ठीक। तो ये था बेटा आज हमने क्वेश्चंस हमने बेसिकली किस किस टॉपिक पर करे हैं, हमने करे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और साथ में कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के साथ में हमने कर लिया है क्या, पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो ये था बेटा हमारा सेकंड पार्ट। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।